हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ मैथ्स। देखिए, इस लास्ट हमने जो पढ़ा था उसमें पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में पढ़ा था। पैरेलल लाइन जो है उसके ऊपर एक लाइन लाई हो रही है, दोनों को कट कर रही है बिंदु Q और बिंदु R पर। इस तरह से हमने कल पढ़ा था। और ये PS लाइन है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो आज में हमने कल कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा था। जैसे ये एंगल मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4 है। तो हमने कहा था कि 1 इक्वल टू किसके हो जाएगा? 2 के हो जाएगा। ठीक है, 1 जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा। और मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, नहीं, इसको हमने 1 माना था, इसको 2 माना था। ये 3 था, ये 4 था, ये 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8। ठीक है, यही था। तो हमने कहा था आपसे कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 सब इंटीरियर एंगल्स हैं, क्योंकि हम दोनों लाइन के अंदर की तरफ आ रहे हैं। 1, 2, 8 एंड 7 ये सब क्या है? एक्सटीरियर एंगल हैं। ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की हमने बात की थी, तो 2 और 7 एक साइड में, वैसे 3 एंड 5। ठीक है, और 1 एंड 6, 4 एंड 8 सब एक ही तरफ के एंगल यहाँ पर थे। तो उसी से आगे चलते हुए हमने यहाँ पर कुछ रिजल्ट प्रूव करने हैं। देखिए, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, रिजल्ट का मतलब है कि यहाँ पर कौन कौन से एंगल किस एंगल के बराबर होते हैं वो हमें देखना है। तो इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines such that a pair of corresponding angle is equal then the two lines are parallel to each other। वो कह रहा है कि एक ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, जो पेयर है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, ठीक है, कौन सा होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप लोग बताएंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास क्या है? 1, 5, 1 है इक्वल किसके होगा? 5 के। 2 किसके इक्वल होगा? 6 के। 4 होगा किसके? 8 के। और 3 किसके होगा? 7 के। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। देन द टू लाइंस, जो दो लाइन है वो कैसी है? पैरेलल है। समझ में आया? ये दो लाइनें पैरेलल होंगी जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और जब ये लाइंस पैरेलल होंगी और एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो इक्वल कहलाएंगे। समझ में आया? दोनों चीजें एक दूसरे से उल्टा है कि अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो एक ट्रांसवर्सल लाइन जो दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है वो पैरेलल होंगी। ठीक है, अगर ये लाइन पैरेलल है और एक लाइन से इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होंगे। तो हमारे पास इसको प्रूव करना है। तो आप ध्यान से देखिए, हमारे पास जो एंगल है BQR, ठीक है, BQR यानी एंगल नंबर 3, ठीक है, किसके बराबर है? एंगल QRC के। ठीक है, QRC यानी कि एंगल नंबर 6 के। राइट है या नहीं है? बताओ क्यों है ये? क्योंकि ये कैसे हैं? इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल है। राइट, और ऐसे ही एंगल AQR बराबर है एंगल QRD के। ठीक है, और एंगल PQA किसके एंगल के बराबर है? QRC के। क्यों? क्योंकि ये कौन से हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, PQA, PQ और A, ये एंगल जो है वो QRC यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी एक नंबर का एंगल 6 के बराबर है। बिल्कुल सही है, एक 6 के बराबर होगा क्योंकि कैसा है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। 1 6 के, 2 5 के, 4 8 के और 3 7 के बराबर हो सकता है। राइट, यहाँ पर आप 5 लिख दो, ये 6, ठीक है, तो 1 5 के, 2 6 के,
4 8 के और 3 7 के, ये सब बराबर जो होते हैं मैं आप लिख देता हूँ यहाँ पे 1 इक्वल टू 5, 4 इक्वल टू 8 एंड 2 इक्वल टू 6 एंड 3 इक्वल टू 7। तो ये सब क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमने इस हिसाब से ये चीज तो पढ़ ली। तो इस हिसाब से देखो 3 इक्वल टू 6 है, 3 इक्वल टू 6 कब होगा, जब ये इंटीरियर एंगल होगा। ठीक है, इसके होगा ये इंटीरियर एंगल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। और एंगल पी क्यू ए जो है वो बी क्यू आर के बराबर होगा। बताइए क्यों बराबर होगा, पी क्यू ए जो एंगल में फर्स्ट है वो बी क्यू आर के यानी कि थर्ड के बराबर। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। ये एंगल कौन से होते हैं, इस तरह के वर्टिकली अपोजिट। 1 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमारे पास इसको मैं मान लेता हूं समीकरण नंबर 2, यानी कि मैंने इसको क्या माना है, एंगल नंबर फर्स्ट बराबर किसके, एंगल नंबर थर्ड। और मैंने इससे पहले जो माना था ये पी क्यू ए यानी कि एंगल नंबर फर्स्ट इक्वल टू माना था एंगल नंबर क्यू आर सी यानी कि एंगल नंबर 5 के। ठीक है, तो फर्स्ट किसके है, 5 के, और फर्स्ट इक्वल है 3 के भी। फर्स्ट 5 के बराबर है, 3 के बराबर है, तो इसका मतलब बाय 1 एंड 2 एंगल नंबर 3 किसके बराबर है, एंगल नंबर 5 के। एंगल नंबर जो 3 है वो एंगल नंबर 5 के बराबर है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास हो जाएगा एंगल नंबर 4 इक्वल टू एंगल नंबर 6। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्यू आर इक्वल टू यानी ए क्यू आर का मतलब 4 और किसके बराबर हो जाएगा, 6 के यानी कि क्यू आर डी के। ठीक है, तो 4 बराबर 6 हो जाएगा। इससे ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 दे दिए। तो जब ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब दोनों एंगल्स का सम बराबर है, मतलब ये लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगी इसके। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज प्रूफ हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास जो टर्म है वो कहती है, थ्योरम ही है कि स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। स्टेटमेंट याद नहीं होंगे चाहे आप थ्योरम प्रूफ ना करें, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि वैल्यू जो है क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे, इन्हीं स्टेटमेंट से सॉल्व होंगे क्वेश्चन। ये ध्यान रख लेना, अगर स्टेटमेंट नहीं पता कि कौन सी वैल्यू किसके बराबर है तो आप नहीं कर सकते इसको। 2 पैरेलल लाइन then each pair of alternate interior angles is equal। ठीक है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है 2 पैरेलल लाइंस को, वही सेम। ठीक है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वही चीज़ जो हमने प्रूफ की थी। ठीक है, ये जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो वही जो हमने प्रूफ किया था कि 4 इक्वल टू 6 के है और 3 इक्वल टू 5 के। एंगल नंबर 3 इक्वल टू एंगल नंबर 5, एंगल नंबर 4 इक्वल टू एंगल नंबर 6। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, वैसा बता दूं मैं कि जहां पर भी जेड की आकृति बनती है, यहाँ पे सिंपल ही समझने वाली बात यह है कि जहां पर भी देखिए आप जेड की आकृति बन रही है, जेड आकृति चाहे कैसे ही बने, उल्टा जेड बन जाए, ठीक है, चाहे सीधा जेड बन जाए, जहां पर भी जेड की आकृति बनती है वो एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उनको जो नाम दिया जाता है अल्टरनेट एंगल्स का नाम दिया जाता है। अब वो इंटीरियर ही होंगे क्योंकि अंदर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं हमेशा। ठीक है, और पहचान जो है इसकी वो पहचान है
कि जब भी आपके पास दो एंगल्स के बीच में जो शेप बन रही है वो जेड की आकृति बन रही है, जेड शेप बन रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास इसका स्टेटमेंट, ठीक है, प्रूफ करने वाली बात नहीं है यहाँ पे। इफ ट्रांसवर्सल intersects two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel। ठीक है, क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, जो ट्रांसवर्सल लाइंस है वो इंटरसेक्ट करती है टू लाइंस को, तो सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये जोड़ा है इसका, ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। ये समझ में आ गया। इधर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात थी, वैसे सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात हो रही है कि अगर इसका पेयर जो है अगर इक्वल है, एक लाइन जो है ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन करती है दो लाइन को, तो उनका जो पेयर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होगा तो वो दो लाइनें कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास। स्टेटमेंट क्या कहता है हमारे को, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट two lines such that a pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, then the two lines are parallel। ठीक है, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है, दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है एक लाइन, इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ठीक है, ये सेम साइड सेम ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन द टू लाइंस आर पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल है ना, तो ये जो आपस इंटीरियर एंगल के सम है, मतलब कि सेम साइड में दे रखा है आपको, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो एंगल नंबर जो 4 है, एंगल नंबर जो 5 है, ऐसे ही जो 3 है और जो 6 है, इक्वल तो क्या है, 3 इक्वल किसके है, 5 के, और 4 इक्वल किसके, 6 के। लेकिन यहाँ पे जो वो बात कह रहा है वो ये कह रहा है कि 4 और 5 जो एक ही साइड में, सेम साइड, ठीक है, और ऐसे ही 3 एंड 6 ये भी क्या है, सेम साइड, एक ही तरफ है। किसके एक तरफ है, इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। मैंने कि एंगल नंबर 4 प्लस एंगल नंबर 5 मैं अगर करूंगा तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। ऐसे एंगल नंबर 3 प्लस एंगल 6 करने पर क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। यानी कि जो ये एंगल्स हैं जो
सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं सप्लीमेंट्री कह रहा है, तो सप्लीमेंट्री का मतलब शायद 180 डिग्री होता है, राइट। तो ये 180 डिग्री होगा इनका ऐड, ठीक है। एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 5, और इनका जो ऐड होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज फिक्स है, सेम साइड, ठीक है। जब ये लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है, तब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइंस जो है हमारे पास इस तरह से 3-4 स्टेटमेंट हमको पता चल गए कि इंटीरियर एंगल कौन से बराबर होते हैं, एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, ठीक है। 1, 7, 2, 8 ये सब क्या है आपके पास, सॉरी 1, 6, 3, 7, 2, 5 और 4, 8 ये सब क्या है, एक्सटीरियर सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से स्टेटमेंट हुआ कंप्लीट। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन की हम बात करें, यानी कि यहाँ पे एक से ज्यादा लाइन ले ली हमने, 3 लाइन की बात हो गई है। तो लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, मतलब कि बात यहां पर हो रही है मोर देन 2, यानी कि 3 लाइंस की बात हो रही है जो पैरेलल है। ये L मान लेते हैं इसको M, और ये हो जाएगा आपके पास N, ठीक है। तो ये आपके पास लाइन हो गई, मान लेते T, एंगल हो गया 1, एंगल 2 और एंगल 3, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि 2 लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है। विल दे बी पैरेलल टू ईच अदर, वो सभी लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। तो हमें कह रहे हैं कि जो M लाइन पैरेलल है L के, और N लाइन भी पैरेलल है किसके, L के, N भी L के पैरेलल है और M भी L के पैरेलल है, ठीक है। इस हिसाब से एंगल नंबर जो 1 है वो 2 के बराबर होगा, एंड जो 1 है वो 3 के बराबर होगा। तो इस हिसाब से जो 2 है वो 3 के बराबर होगा, यानी सारे एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इससे हम क्या बोलेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। तो हमारे पास इस तरह से प्रॉपरली फॉलो किया। तो बाकी जो टॉपिक है आपका वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।